एक सेकंड के लिए रुको। तुम्हारे पास एक फ्रेंड है, स्मार्ट है, मेहनत भी करता है, रात को लेट तक जागता है, सपने भी देखता है, फिर भी महीने के एंड में उसके बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस होता है। और तुम्हारे दूसरे फ्रेंड ने, जो शायद ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक बिजनेस खोल लिया, घर ले लिया और अब बाली में फोटोज डाल रहा है। ये लक था या कुछ और? आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो स्कूल में नहीं पढ़ाते, जो मोटिवेशनल वीडियोस में नहीं मिलती और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग जानते हैं वो बोलते नहीं और जो नहीं जानते वो शायद कभी समझ ही नहीं पाए। ये स्टोरी है गरीबी की एक ऐसे साइकिल की जो सिर्फ पैसों की नहीं, दिमाग की भी होती है। सोचो एक बार, अगर गरीबी से पैसे की कमी होती तो लॉटरी जीतने वाले सबसे अमीर लोग होते। बट स्टडीज कहती है 70% लॉटरी विनर्स 5 साल में वापस ब्रोक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो आया लेकिन दिमाग वही रह गया। तो प्रॉब्लम पैसे में नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। चलते हैं आप थोड़ा अंदर। इमेजिन करो रमेश को, छोटे शहर का लड़का, पापा की दुकान थी, माँ घर संभालती थी, बचपन से यही देखा महीने का बजट टाइट होता था, कभी कभी राशन भी मुश्किल से आता। रमेश पढ़ा, नौकरी भी मिली, डिसेंट सैलरी, लेकिन रमेश के अंदर एक चीज घुस गई थी जो दिखाई नहीं थी। एक साइकोलॉजी, एक सोचने का तरीका। जब भी रमेश के हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आता वो तुरंत खर्च हो जाता। नया फोन, दोस्तों के साथ बाहर खाना, बहन की डिमांड, सेविंग्स का ख्याल आता भी था, बट अंदर से एक आवाज कहती थी कल देख लेंगे। और ये आवाज सिर्फ रमेश की नहीं थी, ये आवाज एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें पूरा एक सिस्टम ट्रैप्ड है। इसका नाम है स्कैरिटी माइंडसेट। हार्वर्ड के एक इकोनॉमिस्ट सेंथिल मुरलीधरन और प्रिंसटन के साइकोलॉजिस्ट एल्दर शाफिर ने एक बुक लिखी थी, स्कैरिटी। उसमें उन्होंने प्रूव किया कि जब इंसान रिसोर्सेज की कमी में रहता है, चाहे वो पैसों की हो, टाइम या खाने की, उसका दिमाग उसी कमी पर इतना ज्यादा फोकस करता है कि बाकी सारी चीजें ब्लर हो जाती है। और उसे कहते हैं टनलिंग। जैसे आप एक टनल में हो, सिर्फ आगे का दिखाई देता है, साइड्स का नहीं। इसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली? रमेश को सिर्फ इस महीने की टेंशन होती है, अगले साल की प्लानिंग, दिमाग में कुछ सोचता ही नहीं। रिटायरमेंट हो तो दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट्स, यार पहले रेंट तो निकाल ले। वो ये लेजीनेस नहीं, ये एक साइकोलॉजी है और ये साइकोलॉजी जनरेशंस तक चलती है। अब सोचो, रमेश का बेटा देख रहा है, वो भी यही सीख रहा है कि पैसा आता है, पैसा जाता है, कि सेविंग्स करना रिच लोगों का काम है, कि हम लोगों में नहीं होता ये सब। ये बिलीव्स, ये इनविजिबल स्क्रिप्ट्स एक घर से दूसरे घर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और इसको कहते हैं इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप। लेकिन यहाँ एक और चीज होती है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम बहुत कम रिसोर्सेज में रहते हो कॉन्स्टेंटली, तो तुम्हारा ब्रेन लिटरली अलग तरीके से काम करता है। स्टडीज बताती है क्रोनिक फाइनेंशियल स्ट्रेस दिमाग के उस हिस्से को इफेक्ट करता है जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। मतलब गरीबी फिजिकली तुम्हारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को वीकेंड कर देती है। तुम ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो, ज्यादा शॉर्ट टर्म सोचते हो, ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेते हो। इसीलिए बाहर से किसी के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन हम अक्सर ये नहीं देख पाते कि उस इंसान का दिमाग उस वक्त किस प्रेशर और किस स्ट्रेस के नीचे दबा हुआ है। अब आओ एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप पर जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इस बार रमेश की सैलरी बढ़ी, 25,000 से 40,000 हो गई। खुशी हुई, लेकिन साथ में नया फोन आया, रेंट बढ़ गया, ईटिंग आउट ज्यादा हुआ, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स भी शुरू हो गई, तो सेविंग अमाउंट वहीं का वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक चीज करता है, जब इनकम बढ़ती है तो हमारा नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। हम अपनी स्पेंडिंग्स को अपनी अर्निंग्स के साथ सिंक कर देते हैं ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली। इसकी वजह है सोशल कंपैरिजन। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, जो मेरे दोस्त के पास है वो मुझे भी चाहिए। ये कीपिंग अप विद जोनसेस या इंडियन वर्जन में कीपिंग अप विद द शर्मास एक साइकोलॉजिकल फोर्स है और ये फोर्स हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती है। लेकिन सीधा बोलता हूँ, ये सिर्फ गरीब लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास में ये और भी ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास इनफ होता है कि वो कंफर्टेबल रह सके, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि वो एक्चुअली वेल्दी बन सके। वो एक इल्यूजन में जीते हैं कि हम तो ठीक है, और यही सोचकर वो कभी उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो फिर क्या करना चाहिए? पहली चीज, और ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगी बट है नहीं, ये है कि अपने मनी बिलीव्स को चैलेंज करो। लिखो एक बार, मुझे पैसे के बारे में क्या लगता है। सीधा आंसर आएगा कि पैसा कमाना मुश्किल है, अभी लोग बुरे होते हैं, सेविंग्स करना मेरी कैपेसिटी से बाहर है। ये बिलीव्स तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिए, सोसाइटी ने दिए। इन्हें क्वेश्चन करो। दूसरी चीज, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट है कि सैलरी आते ही पहले एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे 500 रुपए क्यों ना हो, खुद को दो।
मतलब एक अकाउंट में डालो और फिर जो बचता है उस पे अपने स्पेंडिंग्स को मैनेज करो। ज्यादातर लोग उल्टा कर देते हैं, पहले सब खर्च कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि बचेगा तो सेविंग्स कर लूंगा। स्पॉइलर अलर्ट, नहीं बचता। तीसरी चीज, और ये साइकोलॉजी वाली है, अपना रेफरेंस ग्रुप बदलो। मतलब जिन लोगों के साथ तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उन्हें देखो। अगर तुम्हारे सारे दोस्त फाइनेंशियली सेम लेवल पर हैं और कोई भी इन्वेस्टिंग, बिजनेस, वेल्थ बिल्डिंग की बात नहीं करता है तो तुम्हारा नॉर्मल भी वैसा ही रहेगा। जिम रॉन ने कहा था तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। सोचना एक बार। चौथी चीज, शॉर्ट टर्म पेन को नॉर्मलाइज करो। ये स्कैरिटी माइंडसेट का सीधा एंटीडोट है। एक काम करो, कोई एक चीज जो तुम्हें चाहिए पर जरूरत नहीं है उसे 30 दिन के लिए रोको। सिर्फ एक चीज, ये एक एक्सरसाइज है अपने ब्रेन को सिखाने की कि डिले पॉसिबल है, कि हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में थोड़ा रुक सकते हैं। ये स्मॉल शिफ्ट दिमाग के वायरिंग को बदले वक्त में बदल देता है। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन को एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करो। एक पॉडकास्ट सुनने की जगह एक फाइनेंस पॉडकास्ट सुनो, एक सीरीज की जगह एक डॉक्यूमेंट्री देखो। नॉलेज आते आते ही आती है और वो पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती है। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज कह देना चाहता हूँ जो अक्सर कोई नहीं कहता, सिस्टम भी रेस्पॉन्सिबल है। ये वीडियो सिर्फ इंडिविजुअली साइकोलॉजी की बात करना चाहती थी, लेकिन ये भी सच है कि जब स्कूल्स में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, जब हेल्थ केयर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि एक बीमारी पूरी सेविंग्स खा जाए, जब अपॉर्चुनिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, तो ये सिर्फ पर्सनल फेलियर नहीं होती। तो अपने आप को ही पूरा ब्लेम मत करो इतना। बट, और ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चेंज तुम कंट्रोल कर सकते हो वो करो, क्योंकि सिस्टम के भरोसे वेट करते करते जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सीरियसली सोचना इस पर। क्या तुम्हारे पास भी एक ऐसा बिलीव है पैसों के बारे में जो तुमने कभी खुद चूज नहीं किया, जो बस अंदर घुस गया, घर से, दोस्तों से, सोसाइटी से? और क्या तुम आज, सिर्फ आज, उस एक बिलीव को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि गरीबी से बैंक अकाउंट में नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ एक बिलीव होती है जो हमने सच मान लिया है। इस चैनल का मिशन सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, हमारा गोल है यूथ की सोच को इम्प्रूव करना, उन्हें बेटर डिसीजंस लेना सिखाना और एक ऐसी जनरेशन बनाना जो भीड़ को फॉलो करने के बजाय खुद सोचना जाने। अगर आप भी अपनी लाइफ, माइंडसेट और फ्यूचर को सीरियसली लेते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की सोच बदल सकती है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।